लोग कहते हैं कि सपने सच नहीं होते। कुछ लोगों का सपनों के बारे में ये सोचना है कि सपने सच होते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि सपना सिर्फ और सिर्फ एक शारीरिक गतिविधि है और सोने के बाद इंसान सपने देखता है जिसका वास्तविक जीवन से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ऐसी ही सच्ची घटना के बारे में जिसमें उस औरत के सपने सच हुए और किस तरीके से उस सपने के बदौलत उसने वो सच्चाई जान ली, जो सच्चाई जानने के बाद में सिर्फ वही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हैरान हो गई। नमस्कार, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की एक सच्ची घटना के बारे में। एक औरत जिसको पिछले कई दिनों से हर रात एक सपना आता था, जिस सपने में उसके पिता उसको आवाज़ देते हैं और उसको बार बार ये बोलते हैं कि बेटी मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से निकालो। ये सपना जब उसको पहले दिन आता है तो वो उसको नॉर्मली लेती है, जैसे कि आमतौर पे हम सब अपने सपनों को लेते हैं, और उसको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल सपना था। लेकिन अगले रात जब वो सोती है तो दोबारा से उसको वही सपना आता है जिसमें उसको ये दिखाई देता है कि उसके पिता उसको आवाज़ दे रहे हैं कि बेटी मुझे यहाँ से निकालो। जब कई दिनों तक लगातार एक ही सपना आता है और हर सपने में उसके पिता उसको कहते हैं कि बेटी मुझे यहाँ से निकालो, तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाती है और वो फ़ोन लगाती है अपने बेटे को, क्योंकि उसका बेटा वो उसके पिता यानी कि अपने नाना के साथ रहता था। और वो अपने बेटे को फ़ोन लगाती है और पूछती है कि बेटा तुम्हारे नाना कैसे हैं और कहाँ हैं। बेटा बोलता है कि नाना बिल्कुल ठीक है और यहीं मेरे पास में ही है। तो वो कहती है कि बात कराओ। तो वो कहता है कि नहीं, अभी थोड़ी देर पहले वो बाज़ार की तरफ निकले हैं, जब वो वापस आएंगे तो मैं आपकी बात करा दूँगी। बेटे से बात होने के बाद में वो औरत थोड़ी निश्चिंत हो जाती है, क्योंकि बेटा उसको ये निश्चिंत करके ये बोलता है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, नाना बिल्कुल ठीक है और उनको कोई समस्या नहीं है। उस रात फिर दोबारा से उस औरत को यही सपना आता है, जिस सपने में वो देखती है कि उसके पिता उसको आवाज़ दे रहे हैं कि बेटी मुझे यहाँ से निकालो। जब कई दिनों तक ये सपना लगातार उसको आता रहता है और बेटे से बात करने के बाद में बेटा उसको कहता है कि नहीं, नाना बिल्कुल ठीक है, फिर भी उस औरत का दिल नहीं मानता है और वो औरत अपने घर से निकल करके और जाती है अपने मायके में, अपने उस पुश्तैनी गांव में जहां की वह रहने वाली थी और जहां पे उसके पिता रहते थे। जब वो वहां घर पहुंचती तो घर पे उसका बेटा उसको मिलता है। वो उससे पूछती है कि बेटा तुम्हारे नाना कहाँ हैं। तो बेटा कहता है कि नाना अभी यहीं थे, थैला लेकर के बाजार की तरफ गए हुए हैं। बेटे की बात सुन करके पता नहीं क्यों उस माँ को यकीन नहीं आता है और वो आस पड़ोस के लोगों में जाकर के पूछती है कि मेरे पिता को आपने देखा है क्या। हर कोई यही जवाब देता है कि नहीं, मैंने तुम्हारे पिता को नहीं देखा है और एक दो दिन से नहीं बल्कि पिछले कई दिनों से मैंने तुम्हारे पिता को नहीं देखा है। जब आस पड़ोस से हर जगह से जब यही जवाब मिलता है और बेटा ये बोलता है कि नाना थोड़ी देर पहले ही थैला लेकर के बाजार की तरफ गए हैं, थोड़ी सी औरत चिंतित हो जाती है और चिंतित के वो उनके थाने में पहुंच जाती है। पहुंच के वो बोलती है कि मेरे पिता जिनकी उम्र 75 साल है और वो पिछले कई दिनों से गांव के लोग बता रहे हैं कि वो नजर नहीं आए हैं। बेटा बोल रहा है कि वो थोड़ी देर पहले बाजार गए हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे पिता को ढूंढ के निकालने में मदद करें या मुझे ये पता करके बताने में मदद करें कि आखिर मेरे पिता कहाँ हैं। लेकिन पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं लेती है और उस औरत को यह कह के टाल देती है कि आप जाइए, हम आपके पिता को ढूंढ लेंगे। औरत वापस थाने से आती है और दोबारा से अपने पिता की खोजबीन में जुट जाती है और आस पड़ोस के लोगों से और गांव में दोबारा जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। जब उसको अब अपने स्तर पे तमाम कोशिशों के बाद में जब उसको कोई सफलता हासिल नहीं लगती, जब उसको ये पता नहीं चल पाता कि उसके पिता कहाँ हैं, तो वो दोबारा से पुलिस स्टेशन जाती है और इस बार वो थोड़ी झल्लाई हुई, थोड़ी गुस्से में पुलिस वाले से बात करती है और बोलती है कि मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि मेरे पिता नहीं मिल रहे हैं, मेरे पिता मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं और उसके बावजूद भी आप मेरे पिता को ढूंढ नहीं रहे हैं। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के ये विनती करती हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करती हूँ कि आप प्लीज़ मेरे पिता को ढूंढ दीजिए। इस बार पुलिस मजबूर होकर के उस औरत की बात मान लेती है और उस औरत के साथ में उस औरत के गांव पहुंचती है, उसके घर पहुंचती है। गांव पहुंचने के बाद में पुलिस पहले आस पड़ोस के लोगों से जानकारी जुटाती है, आस पड़ोस के लोगों से पूछती है और लगभग हर घर से यही जवाब मिलता है कि मैंने इनके पिता को पिछले कई दिनों से नहीं देखा है। पुलिस के साथ में जब वो औरत अपने घर के अंदर प्रवेश करती है और एक कमरे में जाती है, तो उस कमरे में चूंकि गांव का मकान था, गीली मिट्टी का मकान था, ज़मीन पर कोई टाइलिंग या कोई प्लास्टर नहीं किया हुआ था, तो मिट्टी वाला मकान था और एक कमरे की मिट्टी वो थोड़ी सी खुदी हुई नज़र आती है। बाकी कमरे की मिट्टी समान थी, बाकी कमरे का जो फर्श था वो समान था, लेकिन एक कमरे के फर्श की जो मिट्टी थी वो थोड़ी खुदी हुई थी। तो वो औरत अपने बेटे से पूछती है कि बेटा ये इस कमरे की जो मिट्टी है वो क्यों खुदी हुई है, यहाँ कुछ काम हुआ था क्या। बेटा कहता है कि माँ, इस घर में बहुत ज़्यादा चूहे हो गए थे, तो चूहों ने ये सारी मिट्टियाँ इस तरीके से खोद के डाल दी है। माँ कहती है कि नहीं, लेकिन मुझे थोड़ी सी दुर्गंध भी आ रही है, ये दुर्गंध किस चीज़ की है। तो बेटा बोलता है कि ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी के अंदर को खोद करके मैंने जो चूहे पकड़े थे उनको मैंने इसके अंदर डाल दिया था, तो शायद ये चूहे वो मर गए हैं और उनके मरने से ये जो उनकी जो लाश है चूहों की, उसकी ये बदबू आ रही है।
इस बात को सुनने के बाद में औरत चुप हो जाती है और पुलिस जो है वो उसके बेटे को बुला करके उसके बेटे से पूछताछ शुरू करती है। बेटे से अलग अलग जब सवाल किए जाते हैं तो हर बार वो अलग अलग सवालों का अलग अलग तरीके से जवाब देता है और पुलिस संतुष्ट नहीं हो पाती है उसके जवाबों से। लेकिन वो लड़का जवाब देने के बाद में कोशिश करता है कि किसी तरीके से पुलिस से बच निकले और वहाँ से भाग निकले। और जब वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, भागने की कोशिश करता है, तो पुलिस उसको दबोच लेती है और दबोच करके उसको थाने लेकर के आती है और थाने लेकर के उससे कड़े तरीके से और कड़ाई से उसे पूछताछ करती है और ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर जो 75 साल का जो वृद्ध व्यक्ति था, जो उस लड़के का नाना था और उस औरत जिसने कंप्लेन किया था उसके पिता थे, आखिर वो गए कहाँ और उनके बारे में क्या हुआ। और पुलिस जब ये सारे सवालों के जवाब उससे पूछती है और लड़का जो बताता है वो सुनने के बाद में हर कोई हैरत में पड़ जाता है। दरअसल ये लड़का जो है अपने नाना के साथ में रहता था, चूँकि उसके नाना की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और वो अपने नाती से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो एक दिन उन्होंने अपनी बेटी से बोला कि चूँकि मैं यहाँ पे रहता हूँ, मेरा मन नहीं लगता है, तुम भी अब जो है दूसरे गाँव में जाकर के रहती हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपने बेटे को, मेरे नाती को मेरे साथ भेज दो। मेरे साथ गाँव में रहेगा तो थोड़ा मेरा मन लगा रहेगा और मेरे साथ रहेगा। नाना बहुत प्यार करते थे अपने नाती को अपने साथ लेकर के आते हैं, अपने पास रखते हैं और बहुत लाड़ प्यार से रखते हैं। हर वो सुख सुविधा उसको देने की कोशिश करते हैं जो उनके बस में था। घर के जो बाकी के सदस्य थे जो उस घर में थे, वो लोग भी बहुत ज़्यादा उस लड़के से प्यार करते हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से, कुछ वक्त से घर के बाकी सदस्य जो है वो कहीं और रह रहे थे और अब इस घर में सिर्फ और सिर्फ वो नाना और उसका जो नाती, वो जो लड़का था जिसकी उम्र तकरीबन 25 साल थी, वो दोनों ही उस घर में रहते थे। उस वृद्ध व्यक्ति के पास में कुछ पुराने कुछ सोने और कुछ जेवरात और कुछ संपत्ति थी, जिसके बारे में वो लड़का बार बार बात करता था अपने नाना से और नाना से ये कहता था कि ये पैसे और जो जेवरात आपके पास हैं, जो सोना आपके पास में है, ये आप मुझे दे दीजिए, मैं इससे कुछ जो है बिजनेस करूँगा, कुछ काम करूँगा। नाना उसको बोलते हैं कि जो तुम करने की सोच रहे हो वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो कुछ भी है वो सब कुछ तुम्हारा है, तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो? आने वाले वक्त में एक ना एक दिन ये सब कुछ तुम्हें ही मिलने वाला है, तो तुम थोड़ा सा सब्र रखो। लेकिन लड़का थोड़ा सा आपराधिक प्रवृत्ति का था, थोड़ा गुस्सैल था। वो अपने नाना की बातों से संतोष नहीं करता है और हर बार उनके ऊपर ये दबाव बनाता है कि आप मुझे ये जो जेवरात है वो मुझे दे दीजिए। एक रात ऐसे ही बैठ करके दोनों नाना और नाती के बीच में बहस चल रही थी और बहस कुछ इस तरीके से बढ़ गई कि लड़का गुस्से में आकर के किसी भारी चीज से अपने नाना के सिर पर दे मारता है। नाना के सिर पे जब वो चीज़ से चोट लगती है, चोट लगने के बाद में वो 75 साल का जो वृद्ध व्यक्ति था वहीं दम तोड़ देता है। उसके दम तोड़ने के बाद में ये लड़का थोड़ा परेशान हो जाता है कि अब मैं इस लाश का क्या करूं, क्योंकि अब अगर आस पड़ोस के लोगों को और गांव के लोगों को इस बात की पता चल गई तो फिर लोग मेरी खैर नहीं है और लोग फिर मुझे नहीं छोड़ेंगे और पुलिस के हवाले कर देंगे। इस परेशानी से बचने के लिए वो अपने एक कमरे में जाता है और वहाँ पर कुदाल से लेकर के मिट्टी खोदता है और ज़्यादा नहीं खोद पाता है क्योंकि अकेले खुदाई कर रहा था। 3-4 फीट खोदने के बाद में वो उस लाश को उसके अंदर डाल देता है और मिट्टी से उसको ढक देता है। ये जो दुर्गंध थी ये उसी लाश की आती है। पुलिस उसकी बात को सुनने के बाद में वो दोबारा से उस घर पे जाती है, उस गड्ढे को खोदती है और वहाँ से उस लाश को बरामद कर लेती है। हालांकि दुर्गंध उससे आ रही थी, लेकिन इतनी ज़्यादा भी दुर्गंध नहीं आ रही थी कि आस पड़ोस के लोगों को उसकी खबर लगे। लेकिन उस कमरे में जाने के बाद में वो लाश की दुर्गंध जो है वो सबको महसूस हो रही थी। लेकिन लड़के ने ये अपनी माँ को झूठ बोला था कि यहाँ पर चूहे मरे हुए हैं जिसकी वजह से ये दुर्गंध आ रही है। यहाँ पे जब उस औरत ने पुलिस वालों को ये बताया कि पिछले 40 दिनों से मुझे हर रात ये सपना आ रहा है, जिस सपने में मेरे पिता मुझसे ये कहते हैं कि मुझे यहाँ से निकालो। यह बात सुनने के बाद में पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं कि क्या सच में किसी के सपने इस तरीके से सच होते हैं। वो वृद्ध व्यक्ति अपने बेटी के सपने में हर रात आता था और हर रात आकर के उससे ये गुजारिश करता था कि तुम मुझे यहाँ से निकालो, और उस सपने के बदौलत वो कई किलोमीटर का सफ़र करके अपने मायके आती है और वहाँ आकर के जब पड़ताल करती है तो उसको पता चलता है कि उसके बेटे ने उसके पिता की हत्या कर दी है। फिलहाल उस लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, उसके ऊपर मुकदमा जारी हो गया है, केस चल रहा है उसके ऊपर में। और ये केस चलाने वाला, उसको सजा दिलाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ है। वो औरत है जिसके पिता की हत्या उसके ही बेटे ने कर दी है और अपने पिता को इंसाफ दिलाने के लिए वो अपने ही बेटे के खिलाफ मुकदमा लड़ रही है। और ये मामला जो है पूरे जिले ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र राज्य के अंदर में काफ़ी चर्चाएं बना हुआ था। हर कोई ये सोचने में मजबूर हो गया था कि क्या वाकई में सपने किसी को बुला सकते हैं, क्या वाकई में सपने में जो चीज़ दिखाई देती है वो सच भी हो सकता है। दोस्तों, मेरा आप सबको ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना, किसी को डराना नहीं है, बल्कि इस बात से अवगत कराना है कि कई बारी अपनों के रिश्ते में ही हम इस कदर गलती कर बैठते हैं कि हम सिर्फ अपनों को नहीं खोते हैं बल्कि अपनी ज़िंदगी भी तबाह कर देते हैं। वो औरत आज अपने ही बेटे के खिलाफ केस लड़े मजबूर हो गई है। वो औरत आज अपने ही बेटे को सज़ा दिलाने के ऊपर मजबूर हो गई है, जिसके पीछे कुछ ना कुछ कारण बस इतना सा है कि एक छोटा सा गुस्सा, एक छोटी सी चीज़ और एक छोटा सा लालच जो है आज पूरे घर को तबाह कर चुका है।
आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि समाज में कहीं पे कोई कुछ भी गलत अगर हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ जरूर उठाएं, क्योंकि कोई कुछ बोले या ना बोले, हम तो बोलेंगे। धन्यवाद।